गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आर के रंजन की पाठशाला में। हम लोग हिंदी स्टार्ट किए हैं, 12th का ग्रामर हिंदी स्टार्ट किए हैं। हम लोग जान रहे हैं कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए हम लोग सारे चैप्टर को धीरे धीरे कवर कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन हम लोगों का ना छूटे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो से बने रहेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आइए हम लोग 12th का एक बहुत ही प्यारा सा हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है प्रत्यय, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सफिक्स भी कहते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा है, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो आइए पहले हम लोग बात कर लेते हैं। लिखता है कि शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह, जो शब्दों के बाद कोई भी शब्द है, वर्ड है, उसके बाद जो भी वर्ड है या वर्ड्स कह लीजिए, शब्दों के बाद जो अक्षर, कोई अक्षर या अक्षर समूह, कोई भी एक वर्ड हो या वर्डों का समूह लगाए जाते हैं, उन्हें हम लोग प्रत्यय कहते हैं। लगाने के बाद एक सटीक आंसर होना चाहिए, उसका एक मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, सफिक्स कहते हैं, जो शब्दों के बाद में लगता है। जो शब्दांश शब्दों अथवा धातुओं के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता पैदा कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं, आपको कह रहा है कि जो शब्दांश शब्दों अथवा धातुओं के अंत में, मतलब पहले नहीं, पहले जुड़ेगा तो प्रीफिक्स हो जाएगा, बाद में जोड़ना है, बाद में, है ना। तो कहता है कि अंत में, अंत मतलब बाद में कहिए आप, अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता पैदा कर देते हैं, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं या प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आप देखते हैं कहना, तो कहना आप सुनते हैं तो उसमें होता है कह प्लस ना, तो ये ना जो वर्ड आप देख रहे हैं, यही आपका क्या है? प्रत्यय है, यही आपका सफिक्स है। तैरना में ना हो जाएगा। लड़ाई में लड़ प्लस आई होता है, आई जो होगा वह बाद में आके जुड़ता है, तो इसमें का जो है एक लिए यहाँ पर आ जाएगा, आ का जो है यहाँ पर आ जाएगा और ई, तो लड़ाई हो जाएगा। ब्यास में आ जोड़ेंगे तो प्यास है, तो प्यास में आप आ जोड़ेंगे तो प्यासा हो जाएगा। लड़ में आकू जोड़ेंगे तो लड़ाकू हो जाएगा, और होन में हार जोड़ेंगे तो होनहार हो जाएगा। तो यहाँ पर होनहार जो वर्ड बना है वो होन प्लस हार से बना है। ये हार जो है, लड़ाकू, आकू जो है, आ है, आई है, ना है, ये सब क्या है? यही सब आपका क्या है? प्रत्यय है। ध्यान रखेंगे, यही सब आपका प्रत्यय है। तो आपको क्या करेगा देखिएगा, कि होन दे देगा और 4 गो ऑप्शन देगा, एक हार रहेगा, और कहेगा होनहार है ना, तो इसका होनहार है, तो आप देख लीजिएगा और जोड़कर, और कहेगा इसका आप प्रत्यय बताइए, तो आपका हार हो जाएगा। इससे भी क्वेश्चन भी हम आपको बनवा देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए, आप चीज़ों को सिर्फ निहारते जाइए। ठीक है, आगे है प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। बस ये पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन जान लीजिए, बता रहे हैं तो जान लीजिए, बस ज्ञान रखने में क्या जाता है, थोड़ा सा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्राइमरी सफिक्स, उसको हम लोग वर्बल सफिक्स भी कहते हैं, हिंदी में कृत्य प्रत्यय कहते हैं। और दूसरा होता है नॉमिनल सफिक्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं, नॉमिनल सफिक्स कहते हैं। तो प्रत्यय 2 प्रकार का हो गया, है ना। एक हो गया आपका प्राइमरी या वर्बल सफिक्स, दूसरा हो गया नॉमिनल सफिक्स, उसको कृत्य प्रत्यय कहते हैं या तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, हालांकि इसका प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधा हम लोगों को जानना है प्रत्यय। प्रत्यय से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन भी आपको करा देते हैं। ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। आप क्वेश्चन को ठीक से देखिए। क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर है, प्रत्यय का क्वेश्चन है, और ये आपसे क्या कर रहा है? आपसे यहाँ पर क्या कर रहा है? ये 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेस है ना, जो आप लोगों को दिया भी गया है और मार्केट में भी बिक रहा है। आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं, है ना। आप बोलेंगे कि आर के रंजन सर का गेस दिया जाए तो आपको दे देगा, ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं है। कह रहा है कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाई में, तो आप जानते हैं पढ़ा अब प्लस आई से बना होगा। आई, इसमें आ लगा हुआ है, देख रहे हैं, आ लगा हुआ है, ई लगा हुआ है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा आई, पढ़ाई। पढ़ा प्लस आई, तो पढ़ाई आपका आंसर भी दे दिए कि यहाँ बी आपका आंसर है। ठीक है, जैसे लुटेरा में देखिए, तो लुटेरा का प्रत्यय क्या होगा? आप लुटेरा की बात करते हैं कि लुटेरा का प्रत्यय क्या होगा, बताइए, आप ही बताइए, जो बाद में आकर जुटा होगा। ठीक है, तो लुटेरा में एरा होगा आपका, यही आपका एरा होगा। लघुत्ता में क्या होगा? ता होगा। साहित्यकार में कार होगा, साहित्य प्लस कार होता है। दर्शनी में क्या होगा? अनिय होगा, अनी अनिय होगा। टिकाऊ में क्या होगा? आऊ आपका हो जाएगा। प्रभुता में क्या होगा? ता हो जाएगा। प्रभु प्लस ता, प्रभुता।
प्रकाशित है ना, तो प्रकाशित में इत हो जाएगा आपका, चचेरा में एरा हो जाएगा, चतुराई में आई हो जाएगा। ठीक है, अभी पढ़ाई था ना, तो पढ़ाई में आई हुआ, चतुराई में आई हो जाएगा। बड़प्पन में पन हो जाएगा। आवश्यकता में ता, आवश्यक प्लस ता, आवश्यकता, ता आपका क्या हो जाएगा, अब सफिक्स हो जाएगा। बुढ़ापा में पा, लड़ाई में आई, जिस लड़ाई चतुराई इसमें आई हो जाएगा। आनंदित में हो जाएगा इत, आनंद प्लस इत, आनंदित हो जाएगा। तो इत जो है आपका क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। गायक में क्या हो जाएगा, अक, गायक में अक, गाय प्लस अक, गायक है ना। विभागीय में क्या हो जाएगा, विभाग प्लस इक हो जाएगा, तो विभागीय हो जाएगा। पढ़ाई में पढ़ा प्लस आई, पढ़ाई हो जाएगा। अब भार में भा प्लस अ हो जाएगा। इसमें कोई भी जो लेटर होता है, अक्षर होता है, उसमें अ छिपा रहता है, भार। तो यहाँ पर अ है, आई है, इक है, ये सब क्या है, ये सब आपका सफिक्स है। यही सब आपका आंसर हो गया। तो सीधा पूछेगा, दे देगा चतुराई का बताइए सफिक्स क्या होगा, ताई होगा, चचेरा का एरा होगा, भार का अ होगा, पढ़ाई का आई होगा, बड़प्पन का पन होगा, आवश्यकता का ता होगा, बुढ़ापा का पा होगा, लड़ाई का आई होगा, आनंदित का ईट होगा, गायक का अक होगा। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपका सफिक्स बढ़िया होगा। तो चलिए हम लोग आज 12th का जो हिंदी व्याकरण है उसमें जो सफिक्स जो हम लोग का टॉपिक था प्रत्यय, उसको हम लोग सीख चुके हैं। प्रैक्टिस कर लिए। इतना से ज़्यादा क्वेश्चन 12th में आएगा ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछता है। इजीली आप बना सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, अब एक बार दो बार देख लेते हैं, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप इसको कॉपी में राइट कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।